प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 का मॉडल पेपर हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर लेके आए जो आपका स्व मूल्यांकन हो जाएगा। आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ये नमूना प्रश्न पत्र है, कक्षा 12 है, हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है कि सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लेके सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनको उत्तर एक साथ लिखे। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। अब हम पढ़ेंगे खंड ए। खंड ए यानी सेक्शन है। इसमें 15 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और आपको देखना है। जैसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 15 तक कि सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद की किस उपन्यास से ली गई, तो ये आपको देखना है कि किस उपन्यास से ली गई, ये आपको देखना है। आपका स्व मूल्यांकन, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था। विश्व कोहर की माटी पाठ में भसीन शब्द का संबंध किस पुष्प से है। प्रश्न नंबर 56 का काल किस ओर से हुआ था, तो ये 56 का काल हुआ था। आपको बता देता है कि ये 1899 में हुआ था। राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपको देखना है। आपका स्व मूल्यांकन कर सकते हो। इस मॉडल पर इस तरह का पैटर्न आएगा। बनारसी कविता में किस ऋतु का वर्णन है। प्रश्न नंबर 7 है ए बार बाजी बिलो की रेखांकित शब्द का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 8 है जायसी के 12 मास का प्रारंभ किस मास से होता है, ये भी आपको देखना है। आपका मूल्यांकन करना। दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया, तो इसमें भी आपको देखना। वैसे हरिद्वार का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 संविदा पाठ किस विधा से संबंधित है, यानी कैसी विधा है, तो आपको देखना है। प्रश्न नंबर 10 से प्रेमगंज की छाया स्मृति में मिर्जापुर शब्द का अर्थ बताना है। मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है, वो भी आपको देखना। प्रश्न नंबर 12 है समाचार लेखन में ककार की संख्या कितनी होती है। समाचार लेखन में ककार की संख्या होती है, तो आपको ये भी देखना है। प्रश्न ये भी 13 है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको देखना है। और प्रश्न नंबर 14 है कि संवाददाताओं में कार्य उपार्जन का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये भी आपको करना। आपका मूल्यांकन हो जाएगा। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं, ये भी आपको करना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जिसमें यहाँ पहला जो प्रश्न है काव्य गुण में कठोर वर्णों का संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, इसको आप खाली स्थान पढ़ना। बतस लालच लाल की मुरली तरी लुकाई काव्य पंक्ति में काव्य गुण है। कौन सा काव्य गुण है। प्रश्न नंबर 3 है कुंडलिया 1 यानी कि आपको खाली स्थान मात्रिक छंद है। हरिगीतिका छंद में कितने चरण होते हैं, खाली स्थान में आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5 है अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। किस अलंकार में। जहाँ कार्य उपमान की उपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है, ये भी आपको करना। प्रश्न नंबर 3 है इसमें गद्यांश है और गद्यांश को आपको पढ़ना। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको देना। तो ये आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देने थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंथियों एवं सगुण मतावलंबियों को एक किया। उन्होंने वैष्णव एवं भक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों की धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है। उनके राम दीन बंधु सबरे गीत शुच कवि काने यानी कि सुकृति किन्नई रघुनाथ वनवासी कोल की रात राम के दर्शन से प्रसन्न है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपन्यास यानी उपास्य मानकर आस्था का भवन यानी कि भजन निर्मित किया था। जिसमें पहला प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना। निर्गुण और सगुण में एक अंतर लिखना। वैष्णव शासकों में समन्वय का कार्य किसने किया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य किससे माना था। तुलसीदास ने उपास्य राम को माना था, तो इसमें राम आ जाएगा। कि राम दीन बंधु थे कैसे, आपको भी करना है। तुलसीदास ने जन साधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया था, ये भी आपको करना।
अब प्रश्न नंबर 4 है, इसके भी आपको उत्तर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया अपना सुख, उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती व मनुष्य से, उद्यम से श्रम जल से। तो इसे प्रस्तुत पंक्तियां उचित शीर्षक लिखना है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है, यानी कि उद्यम, जो रेखांकित शब्द है इसका आपको उद्यम यानी कि तैयार होना। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति किससे नहीं डरती है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है। प्रकृति किसके सामने हार मानते हैं। भुज बल का महत्व। अब खंड ए के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 5 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम समय आपकी जो शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। जैसे कुटज निबंध मानो के लिए कुटज था जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, इसको आप क्या संदेश देता इसके बारे में देता। साझा लघु कथा की मूल संवेदना लिखिए। वसंत आया कविता का मूल स्पष्ट कीजिए। पुलकित शरीर शबा भय ठाठे नयन नीरज नयन नहीं जल बाढ़, प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश दिया, ये भी आपको करना है। आपका स्व मूल्यांकन हो जाएगा। अपना मालवा कहूँ या उजाड़, सभ्यतम पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या वर्णित है। प्रश्न नंबर 11 है कि माधुर्य गुण ओज गुण में एक अंतर आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। फीचर की 2 विशेषता लिखनी है और संवाददाता और विशेष संवाददाताओं में क्या अंतर, यह भी आपको लिखना। कहानी लेखन के चरण स्पष्ट करना है। जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया की साहित्य का परिचय कीजिए। आप खंड 6 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषता को विस्तृत रूप में समझाओ। अथवा यानी कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव स्पष्ट करना। दूसरा देवदास कहानी वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान परिप्रेक्ष्य कीजिए। अथवा सौंदर्य कहानी के दोनों पात्रों में हर गोपिन एवं बड़ी बहुरिया का चरित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है कि विष कोहर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं से किया, वर्णन कीजिए। दूसरा, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र वर्णन कीजिए। तो अब खंड 10 है जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रसंग क्या करनी है। पहले गद्यांश कुटज है, तो कुटज के इसका मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये आपका एक निबंध हो गया। यह आपका कुटज के सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, तो कालिदास के काम आया। उससे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिली आदमी ते पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुटली फेंक देती है। अथवा हर गोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गाँव की माँ, और मैं अब निठल्ला बेटा नहीं रहूँगा। ये भी आपको करना है। ये आपका 5 नंबर का है। अब आता है निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। फागुन पवन जकोर बा, चौकुल शिव जाए किमी शाह, तन जस पिए पात शब बा, मेरा बीर न रहे पवन होए जोरा, तरिवर जरे जरे बन ठाका, भय अनपत फूल कर शाका, करिहन बना पित्त किने हुलासु, सो को पा जग दुन उदासु। अथवा तोड़ो 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 ये पत्थर है चट्टाने, झूठ बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदान पर व्यापी कैसे ऊप है, आधे आधे गाने हैं। अब प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित विषय में से एक विषय पर आपको लगभग 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। जैसे राजस्थान में लोक जीवन, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, समाज और नारी शक्ति, पर्यावरण संरक्षण में
हो गया। ये आपका जो आपका मॉडल पेपर था, ये पूरा का पूरा हमने आपको बताया। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिससे आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको फायदा हो सके। धन्यवाद।